देश के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से दिए गए विवादित बयान के बाद राजस्थान भड़क गया है। सीएम भजनलाल शर्मा समेत बीजेपी के कद्दावर नेता और आमजन उनके इस बयान का तगड़ा विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया में उनके बयान को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। लोगों में सपा सांसद के खिलाफ गुस्सा है। समाजवादी पार्टी ने फिर से अपना असली चेहरा और रूप दिखा दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को गद्दार की औलाद और गद्दार की श्रेणी में वीर देश के सपूत राणा सांगा को बदनाम करने का, उनके नाम को धूमिल करने का दुस्साहस किया है, ये केवल राजस्थान का, राजपूत समाज का ये अपमान नहीं बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है और सभी राष्ट्रवादी भारतीयों का अपमान है। जो वीर सपूत मुगलों और आक्रांताओं के खिलाफ लगातार लड़ता रहा, वो समाजवादी पार्टी के लिए गद्दार है। वो सांसद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपा सांसद के बयान पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राजस्थान के मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में सुमन ने जो बयान दिया है वो न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। उन्होंने आगे लिखा कि शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। राणा सांगा महान योद्धा थे। उन्होंने मुगलों से युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव झेले। सीएम शर्मा ने कहा कि उनको गद्दार कहना विपक्षी नेताओं की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। वोटों के तुष्टीकरण के लिए सपा सांसद इतिहास और महापुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते। इसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसद पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं। शेखावत ने कहा कि भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आज नहीं अगले 1000 साल तक जब भी कभी समीक्षा करेंगे, कभी भी बाबर और राणा सांगा को एक पल्ले में नहीं तौलेंगे। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। उन्होंने भारत को गुलाम होने से बचाया था। इसके साथ साथ भारत की संस्कृति और सनातन को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के आपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आया था।